लैंडफॉर्म्स। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स। सब लोग पहले ज्वाइन कर लो। ओके, तो यार आज के सेशन हम शुरुआत करते हैं। रॉक साइकिल्स हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया था। डोंट यू गाइस रिमेंबर? रॉक साइकिल हमने जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक हमने लास्ट फ्राइडे में पढ़ लिया था। भूल गए भुलक्कड़ों? मैंने क्या बोला था कि थोड़ा सा मैं एक्चुअली नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे लीव में हूं, तो मैं थोड़ा सा मतलब आगे करके ही करवा दूंगा सिलेबस। याद है कि नहीं? रॉक साइकिल हैव बीन डन इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म क्या रहता है? ये किसी भी टाइप के फिजिकल फीचर्स रहते हैं। ये अलग अलग टाइप के फिजिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इरोजन से बनते हैं। इरोजन कितने टाइप का हो सकता है? आपका सबसे पहला डेजर्ट इरोजन। डेजर्ट में क्या होता है? आपका विंड से इरोड होके बन सकते हैं, है ना। इसको हम एरिड साइकिल बोलते हैं, सूखा वाले एरिया में। ऑलराइट। हाँ बेटा, वो मैं करवा दूंगा प्रद्युमन। सेकेंड, विंड, ओके सॉरी। सेकेंड आपका क्या हो गया? रिवर। रिवर से इरोजन जो होता है। थर्ड आपका क्या हो गया? ग्लेशियल। ग्लेशियल मतलब जो पर्वतों में जो आइस से इरोजन होता है ना। थर्ड, फोर्थ आपका क्या हो गया? फोर्थ आपका हो गया ओशन, समुद्र में जो वेव इरोजन होता है। इन तरीके से जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑलराइट। हाँ, अर्थक्वेक विल डू। लिथिफिकेशन पतली लेयर्स होती है, बैंडिंग मोटी लेयर्स होती है नितिन। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करेंगे एरिड लैंडफॉर्म से। एरिड मतलब किस में होता है? रेगिस्तान में, डेजर्ट में। कोई जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट हो गया आयुष। एक्चुअल क्लास आपकी यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी। ओके, नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इरोजनल लैंडफॉर्म में। इरोजनल सबसे पहले में एरिड मतलब डेजर्ट एरिया में। कोई रहता है राजस्थान वगैरह में? कोई है? एनीवन फ्रॉम राजस्थान? हाँ जी, पूछो भूपेंद्र। भूपेंद्र, इस तरीके के आपको जो रॉक पीसेस रहते हैं, है ना, मशरूम शेप के जो रॉक्स रहते हैं, ये आपके कहाँ पे देखने को मिलेगा? एरिड लैंडफॉर्म। अच्छा, इसमें एक चीज आपको, अच्छा तो मेरे को जरूर से आप लोग बताना, पूनम, रेखा, मार्टी, अनीता, राकेश, धनराज, हेमराज, भूपेंद्र। मैं नेक्स्ट वीक राजस्थान घूमने का प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्लान भी बताना कि कैसे क्या, कहाँ कहाँ जाना सही रहेगा। आई एम ट्रैवलिंग टू विजिट रणथंबोर। एनीवेज, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। तो ये जो मशरूम टाइप के रॉक स्ट्रक्चर रहते हैं, दिस मशरूम टाइप टाइप के जो रॉक स्ट्रक्चर रहते हैं, ये आपके कहाँ पे होते हैं? इरोजनल एरिड लैंडफॉर्म। इस लेक्चर को पढ़ना कैसे है, इसमें सब लोग इस पीपीटी को डाउनलोड करना है। ये देखो, मैंने हर हर स्लाइड में एक एक इमेज डाल के रखी है। ओके, हर स्लाइड में मैंने, ठीक है, हर स्लाइड में मैंने पीपीटी डाउनलोड मतलब इमेज डाल के रखी है। तो यार इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। ओके, प्लीज डाउनलोड द पीपीटी। हाँ प्रबुद्ध, दैट वुड बी इनफ। अच्छा चलो, मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। इरोजन क्या होता है बेटा? जब कोई भी हवा चलती, विंड चलती है, तो रॉक के पीसेस जो और टूट के बिखर जाते हैं, उसको इरोजन बोलते हैं, है ना। एक काम करो, ठीक है, इसकी जो पीपीटी है, या तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अगर कोई मेरे को ग्रुप में नहीं ढूंढ पा रहा तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कौन से वाले ग्रुप में आपको भेजना है, ठीक है। ऑलराइट, हवा से हो गया, विंड से हो गया, आइस से हो गया, अलग अलग टाइप। अभी हम डेजर्ट में कैसे होगा? हवा से होगा। ऑलराइट, ठीक है। मैं इसकी जो पीपीटी होगी, अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां पे बता दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। ऑलराइट, ओके ओके संध्या। इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, मेरी बात पहले ही सुन लो।
जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, बेटा रॉक आदर्श हमने पहले ही पढ़ा, पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। तुम लोग यार सच में क्लास में ध्यान व्यान देते हो कि नहीं? अरे कुछ मेरे को मैसेज कर देना, मैं जिनको जानता हूँ मैं उनको करता हूँ, बिल्कुल करूंगा फॉलो बैक। दुखी नहीं होना बिल्कुल। बिल्कुल होता है, विंड इरोजन होता है, हवा पहाड़ काट देती है, एक दिन में थोड़ी होते हैं, सालों लग जाते हैं नितिन उसमें। ओके ओके ओके, गुड आफ्टरनून। नहीं भूपेंद्र किया था बेटा मैंने। अच्छा तो जतिन ठाकुर आप कुछ नाम से करोगे तो समझ पाऊंगा, मुझे क्या क्या पता कि जतिन ठाकुर कौन है। ऑलराइट, मशरूम रॉक। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आपको पीपीटी डाउनलोड कर लेना है। एंड जो लोग प्री, मैं एक चीज आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि रॉक साइकिल का पूछना तो मैंने वो फ्राइडे वाली क्लास में ही करा दी थी। ऑलराइट, ओके ज्योति। ओके, इंजलबर्ग। इंजलबर्ग आपका क्या होगा, ये ऐसे आइसोलेटेड जो शिवलिंग टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, आइसोलेटेड जो शिवलिंग टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंजलबर्ग। ठीक है जी, मेरे नाम से ही हो जाएगा गजानन, मेरे नाम से ही आपको मिल जाऊंगा मैं। ऑलराइट, जेगविन मेरा नाम की, मैं मतलब मैं ये बता दे रहा हूँ, दिस इज माय नेम। ओके, ऑलराइट, देवांश गंजन, गजानन सॉरी, जेगविन। जेगविन ही आपको डेजर्ट एरिया में देखो इस तरीके का फीचर मिलता है। मैं बार बार बता रहा हूँ बिना इस टॉपिक को बिना पीपीटी के नहीं पढ़ना है, बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको इमेजेस के साथ ही पढ़ना है, ऐसे में समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, ओके, जेगविन ये टेबल टाइप का रहता है, उल्टा टेबल टाइप का रहता है ये। ओके, इट्स लाइक एन इन्वर्टेड टेबल। अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा अनीता, कोई दिक्कत नहीं। शाह क्लास ठीक 3 बजे स्टार्ट हो गई है। मेरे क्लास से ही नोट्स बनाओ, बायजूस वाले को आप एडिशनल रीडिंग मटेरियल में रख सकते हैं। ऑलराइट, ये फॉर्म बेटा डेजर्ट्स में इरोजन की वजह से होता है संदीप, इरोजन होता है ना, तो ऊपर वाला पार्ट एज मतलब हार्ड रॉक रहता है, नीचे वाला इरोड हो जाता है, ऐसे टेबल जैसा बनता है सेगमेंट। यार्डंग, यार्डंग इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। देखो, ये उठा हुआ पार्ट रहता है, एक ये रहता है, और नीचे दबा हुआ पार्ट, फिर उठा हुआ पार्ट, दबा हुआ पार्ट, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ब्लॉक्स टाइप के। इनको हम डेजर्ट में बोलते हैं यार्डंग्स। अच्छा, अब मैं बताऊं इससे आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, इससे आपके सवाल कैसे आएंगे। हाउ विल बी द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपसे पूछ लेगा कि यार्डंग कौन से लैंडफॉर्म में आता है, ग्लेशियर में आता है, डेजर्ट या फिर एरिड में आता है, रिवर में आता है, किस में आता है, तो आपको इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में आता है। दोनों ही पढ़ने हैं। आप पहले लेक्चर्स से नोट्स पढ़ो, और फिर टाइम मिले तो बायजूस के बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, दोनों में सेम चीज ही रहेगी। बाय रिपल मार्क्स, ये देखो इस तरीके के रॉक स्ट्रक्चर। हाँ, क्लासिफिकेशन ही आता है। इसके नोट्स आपको पीपीटी डाउनलोड करनी, देखो नहीं तो ये सब ज्योति बेटा आप ये डायग्राम क्यों बनाओगे। और इस पीपीटी को बनाने में मैंने 2 से 3 दिन लिए हैं। आप एक एक इमेज में, मैंने इसमें एक एक स्लाइड में मैंने इमेज डाली है, तो इसका फायदा उठाना, आप इसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये पूरा डेजर्ट में होता है, एरिड, नेहा। ठीक है जी, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब डिपोजिशनल में आ रहा हूं, जहां पे डिपॉजिट होता है, जहां पे जमाखोरी होती है। सबसे पहले सैंड ड्यून, ये देखो थार डेजर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। रेगिस्तान मेरे हिसाब से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने रेगिस्तान टीवी में या फिर लाइव में नहीं देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा। ये इरोजन से ही बनता है बेटा पूरा। ऑलराइट दिव्यांशु। हाँ चंदन चलेगा, पर देखो कुछ कुछ टॉपिक्स में खुद के नोट्स बनाओ, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं चंदन। ऑलराइट, अब इन डेजर्ट पे क्या रहता है, इन सैंड ड्यून्स पे विंड चलती है, हवा चलती है, और ये विंड चलने से डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म होता है, डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विंड जब ऐसे पैरेलल चल रही है, तो इस तरीके की कुछ आपके जो सैंड ड्यून्स है ना, ये जो आपकी रेत है, इस तरफ से उठे उठे फॉर्मेट में जमा हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये ड्यून्स उठ रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है।
क्लियर? ओके, ऑलराइट, ओके। ट्रांसवर्स ड्यून क्या होता है? ये विंड चलती है, ये विंड चलती है, ठीक है? इस तरीके से विंड जो, ठीक है? ये देख रहे हो ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर है और जिस तरफ विंड चले वो ऐसे स्लांटिंग सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स ड्यून, ट्रांसवर्स ड्यून, ऑलराइट? लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज थार एंड वर्ल्ड में सहारा है, ओके? फिर बार्चन्स देखो, ऐसे विंड चलती है, ये रेत इस तरीके से अगर एक्यूमुलेट होते हैं, क्रीसेंट शेप के रेत अगर इकट्ठा होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? बार्चन्स, ठीक है? बार्चन्स। अरे बाद में ये सब ढूंढ लेना, इंस्टा वगैरह भाई बाद में कर लेना, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संदीप, फिर बेटा बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर आप ही करोगे रिपीट रिपीट। अभी यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की तरह रहता है ना? हाँ, ये सैंड ड्यून्स के डिफरेंट अरेंजमेंट रहता है, उसी को बोलते हैं। लीवर्ड मीन्स क्या रहता है कि जिस तरफ विंड चल रही है, मतलब इस तरफ से विंड चल रही है तो इसका जो ऑपोजिट वाला साइड ये हो गया, इसे हम लीवर्ड बोलते हैं। और जिस तरफ से विंड चलती है उसके साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? विंडवर्ड। ये पूरा डायग्राम में बना तो है बेटा? नहीं, हाँ, ये उल्टे साइड है, ये क्रीसेंट के साइड है। ऑलराइट, ओके। हाँ, सीफ छोटे छोटे पैचेस को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं जय। अब पैराबोलिक ड्यून देखो, विंड आती है, ये बार्चन्स रहते हैं ना, बार्चन से थोड़ा सा लंबा और नैरो रहता है, तो ये पैराबोलिक ड्यून से आपका क्या हो गया? ये भी डिपोजिशन का टाइप हो गया। मैंने बताया बेटा स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ठीक है? मैच द फॉलोइंग टाइप आता है इसमें। क्लियर? ठीक है, ओके। फिर अलग अलग डायरेक्शन से अगर विंड चल रहे रेत पर तो ऐसा रेडियल पीक बन जाता है, ऐसे रेडियल पीक बन जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार ड्यून, स्टार टाइप का। राज बेटा एक और बार रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि इसमें एक्चुअली में इस टॉपिक में कुछ समझाने का है ही नहीं। इसमें सिर्फ देखो ये इमेजेस दिखा रहा हूँ, नाम है, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक और बार स्टार्टिंग से रिकमेंड देख रहा हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग देख लेना, ऑलराइट? और हाँ, बिल्कुल रेक्टिफिकेशन, और इसमें ग्राफिक्स का ही खेल है पूरा, ऑलराइट? पिक्टोरियल पूरा खेल है। क्या पार्ट समझ में नहीं आया राज यादव जी? हाँ, अमरकंटक भी रेडियल सिमेट्री है। ओके, तो ये हो गया आपका डेजर्ट लैंडफॉर्म। अब अपन आ जाते हैं ग्लेशियर में, आइस में आ जाते हैं। इस लेक्चर को आज पार्ट 1 पार्ट 2 कल और परसों में हम कर लेंगे, ठीक है? कल और परसों में हम करेंगे इस लेक्चर को। ओके, एग्जांपल्स कोई सी भी डेजर्ट में मिल जाएगा, बनाना एनी डेजर्ट, अब कोई सी भी डेजर्ट में चले जाओ। हाँ, बिल्कुल बन सकता है डेजर्ट में कहीं पे, वो तो विंड के ऊपर डिपेंड करता है ना। ओके, हाय रोशन, अब हम चलते हैं ग्लेशियर के ऊपर। संध्या समझ में नहीं आ रहा? संध्या क्या समझ में नहीं आया बेटा? वो स्नो नहीं फैला हुआ है। किसने बोला स्नो फैला हुआ है? वो ओएसिस है। स्टार ड्यून्स, चलो मैं स्टार ड्यून्स रिपीट कर देता हूं। अलग अलग डायरेक्शन से विंड आ रहे हैं इसमें, तो ये जो रेत है ना, ये ऐसे पिरामिड टाइप के बन जाने से को हम स्टार ड्यून बोल रहे हैं। अब समझ में आया संध्या एंड गजानन? पिरामिड टाइप का शेप होता है, पिरामिड है, रेडियल पीक।
ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं समुद्र में, ओशन। ओशनिक लैंडफॉर्म्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मरीन सेकंड टाइप का लैंडफॉर्म पड़ रहा है, ओशन। ये देखो सी क्लिफ, सी क्लिफ की इमेज देखो, ऐसा इस तरीके के वॉल टाइप के रहते हैं। ये इमेज देखो, क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको जियोमोर्फोलॉजी समझा, आपको चीजें समझ में आई, बहुत कुछ हुआ। इस चैप्टर में एक्चुअली कुछ समझाने का है ही नहीं, इसमें बस आपको इमेजेस देखनी है। इसमें एक्चुअली समझा, जैसे देखो ये सी केव, सी केव समुद्र के बाजू में जो केव, ये इमेज मैंने बना के रखी है। अब इसमें मैं क्या समझाऊं? वाटर जहां पे एंटर करती है, इमेजेस का नाम, हाँ वो भी होते हैं, बहादा भी होते हैं, प्याला, ये सब डिपोजिशन होते हैं। बहादा से इसे बोलते हैं, जो कि पूरा सैंड का डिपोजिशन होता है, और प्याला लेक होता है, कोस्टल एरिया में होता है, ये आपके कोस्टल एरिया में होता है। एस्कार्पमेंट मतलब ये क्लिफ को ही तो बोलते हैं बेटा, क्लिफ को। जी बिल्कुल खुश। सी आर्क, घर पे जैसा आर्क देखा ना आपने, उस तरीके का अगर समुद्र में देखने को मिल जाए तो सी आर्क बोलते हैं। स्टैक्स, कायरीज और चिमनी, ये देखो ये रॉक दिख रहा है जिस मेरे पीछे, स्टैक्स, कायरीज एंड चिमनी, ये आपका क्या हो गया? दे आर योर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? चिमनी रॉक्स। नहीं, इरोजन भी होता है, डिपोजिशन भी होता है, ये लिखा ये इरोजन है, पर वहां पे जैसे सैंड ड्यून्स वगैरह डिपोजिशन से होता है, दोनों काम होता है। ये देखो इरोजन से बनता है ना, ये वीक पार्ट रहा होगा, यहां से इरोड हो गया, और ये वाला पार्ट रह गया, ये कोलैप्स होने के कगार पे ही है। ठीक है, हैंगिंग वैलीज पे गलत है। बीच, सी बीच, ये आपका हो जाता है, ठीक है, सी बीच ये आपका कौन सा? डिपोजिशनल। बीच गए, देखा है सबने समुद्र का बीच? बिल्कुल पल्लवी, यहाँ तो वो रेनफॉल होता है ना बेटा नितिन। अरे फोटो अभी देख लो, अभी देखने को मिल रहा है, कोई मूवी में भी नहीं देखी? बीच तो देखा होगा बेटा तुम लोगों ने बहुत अच्छे से, मूवीज में। ओके, अब एक और आ जाता है इसमें, ब्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न क्या होता है, समझना इस चीज को। ये मान के चलो दिस इज द कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप है, महाद्वीप है। अब ये आपका एक तरीके से सी वाटर इसके इस लैंड के कॉन्टिनेंट के अंदर आ रहा है, और जिस भी पार्ट में ये वीक होगा, वहां से फाउंटेन, ये फुवारे की तरह जो बाहर निकलेगा पानी, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लो हॉर्न्स। मतलब बर्स्ट ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल होल, इट इज सेड टू बी ब्लो हॉर्न। ठीक है, नहीं नहीं पढ़ना अभी, ठीक है, हाँ काइंड ऑफ नितिन। अब देखो ये तो हमने अभी तक इरोजनल देख लिया था, अब मैं आपको डिपोजिशनल बताऊंगा। डिपोजिशनल, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, नहीं तो बच्चे समझ नहीं पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। ड्रॉ कर देता हूं। एक बात बताओ, बुरा मत मानना तुम लोग, क्या इस बैच में पूरे तुम लोगों ने जानबूझ के सारे गधों ने इसी बैच में एडमिशन लिया है कि छाट छाट के मेरे पास आओगे? हाँ, सारे मूर्खों की संख्या यही आई है क्या? बताओ। ऐसा कुछ तुम लोगों ने सेटिंग तो नहीं की है? पता नहीं, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो भाई इसमें यार देखो, पूरी इमेजेस आपके सामने एक एक उसमें डाली है, सी आर की ये सामने बना है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें? ओके, डिपोजिशन लैंडफॉर्म, मान के चलो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये आपका पूरा समुद्र है। जैसे मान के चलो मैं भी इस समुद्र में आ गया, ये आपका कॉन्टिनेंट मतलब ये बीच एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका बीच एरिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो पता होगा कि बीच में रेत होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं,
ठीक है? अब अगर समुद्र में कहीं पे सैंड से बना हुआ आइलैंड बन जाए, समुद्र में बीच में कहीं पे भी एक सैंड से बना हुआ आइलैंड बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इरोजन से बनते हैं सबने, हाँ। इसको हम क्या बोलते हैं? सैंड बार। नहीं बेटा, कोरल रीफ अलग चीज होती है, इसको हम बोलते हैं सैंड बार। अब यही सैंड बार का एक कोना अगर इस कॉन्टिनेंट से जुड़ा हो और दूसरा कोना समुद्र में फ्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नहीं, इसको हम बोलेंगे सैंड क्या होता है, अभिषेक? अभिषेक को बताओ सैंड क्या होता है? ठीक है, तो ये जो सैंड है, अगर एक कोना कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ दूसरा कोना समुद्र में फ्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिट। स्पिट। एक बात बताओ, तुम लोग के सवाल देख के मुझे सही में डर लगता है कि भाई तुम लोग फौज में जाओगे तो क्या होगा फिर देश का। थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। ओके, फिर अब अगर ये सैंड बार एक कोने कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, एक कोना कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, तो दूसरा कोना समुद्र में एक और आइलैंड से कनेक्टेड है, मतलब ये स्पिट मान के चलो एक और किसी आइलैंड से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड नितिन, तुम बोलो। विल कॉल इट एज टोम्बोलो। एडम्स ब्रिज जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, ये मान के चलो श्रीलंका ये इंडिया है, और ये जो सैंड का जो मतलब पूरा जो एडम्स ब्रिज जोड़ता है, इसी को हम बोलते हैं टोम्बोलो। एग्जांपल भी दे दिया। क्यों? आगे चलते हैं। ओके, टोम्बोलो। टोम्बोलो बेसिकली क्या होता है कि अगर सैंड बार एक तरफ एक आइलैंड से जुड़ा है, तो उसे हम टोम्बोलो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया और श्रीलंका जो रेत की ब्रिज से जुड़ा है, उसे हम टोम्बोलो बोलेंगे। ठीक है बेटा, फोटो वाले तरीके से तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो अब मैं ड्रॉ कर करके बता रहा हूं एक एक चीजें। अच्छा, मुझे एक एक चीज तो मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो। आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, बायजूस का। क्यों? ठीक है, ये हो गए डिपोजिशनल। ओके, दीज वर द डिपोजिशनल। अच्छा चलो फोटो से समझा देते हैं। ओके, दिस वाज द डिपोजिशनल। द थर्ड वन, जस्ट अ मिनट। थर्ड मैं आपको लेके चल रहा हूं आइस, ग्लेशियर्स में। अब आ जाओ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर रहते हैं, जो पहाड़ जैसे हिमालय की पर्वत है, उस पे जो ये आइस जमा रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्क्यू या फिर कोरी। इसको हम बोलते हैं सर्क्यू या फिर कोरी। टेक योर टाइम, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, आराम से ही पढ़ा रहा हूं, है ना? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ा रहा हूं। आपको अगर नोट भी करना चाहो तो नोट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार पढ़ लो, आई नो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, पर कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब अगर यहां पे थोड़ा सा आगे चलो, ठीक है, यहां पे ये देखो, ये जो मिट्टी की धार पर्वत में दिख रही है, पर्वत में जो स्टीप साइडेड मिट्टी की धार रहती है, ये उठी हुई धार जो बनी है ना स्टीप साइडेड, इसको हम क्या बोलते हैं? एरीट। नितिन, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊं बेटा, आपको सारी चीजें बताऊंगा, है ना? थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने तो दो। एरीट होता है। अब ये जो पर्वतें रहती है, बचपन में आप डायग्राम बनाते थे, ये जो पीक हो गया,
इसको हम क्या बोलते हैं? चोटी। चोटी को हम हॉर्न बोलते हैं और ये जो 2 चोटियों के बीच में जो वैली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग वैली। वी कॉल इट एज़ हैंगिंग वैली। 1 मिनट रुकना। ठीक है? हैंगिंग वैली। ठीक है जी? ओके। अब यहां से थोड़ा सा आगे चलोगे। हॉर्न मैंने बता दिया आपको, जो पीक होती है सबसे। अब अगर मान के चलो अब डिपोजिशन, अगर ये ग्लेशियर उतर के नीचे आ गया, ये जो आइस है मेल्ट होते होते एकदम सरफेस पर आ गई, ग्राउंड पे आ गई, इस ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं? आउटवॉश प्लेन। है ना? इस ग्राउंड को हम क्या बोलते हैं? आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। अब आप कोई, अगर आप लोगों में से पहाड़ी है तो आप ये देखोगे, ठीक है? आप ये देखोगे अजय बेटा, यार देखो मिएंडर में रिवर लैंडफॉर्म पे आएगा तब मैं बताऊंगा आपको, है ना? थैंक यू सो मच शाह। ओके। अब अगर ये ग्लेशियर उतर के नीचे आ गया तो आप कोई पहाड़ी एरिया में देखोगे कि हमेशा गोल 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 राउंडेड पत्थर पड़े रहते हैं। हमेशा ग्लेशियर्स के आजू बाजू में नीचे ऐसे एकदम चिकने चिकने पत्थर पड़े रहते हैं। देखा है कभी? तो इन पत्थरों को हम क्या बोलते हैं? मोराइंस। इन पत्थरों को बोला जाता है जी मोराइंस। अब ये ग्लेशियर उतर के नीचे आ गई, अगर ये पत्थर ग्लेशियर के सेंटर में है, ये सेंटर में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल मोराइन। अगर ये पत्थर ग्लेशियर के एंड में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल मोराइन। अगर ये पत्थर ग्लेशियर के साइड में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइड वाले, इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल मोराइन। समझो? इंडियन ज्योग्राफी से कुछ, इंडियन ज्योग्राफी से एनी डे। ठीक है? ओके, ये हो गया। यहां तक आई गेस सबको समझ में आ गया। डेब्रिस को रहता है जो ये गोल गोल मोरेन्स को डेब्रिस बोलते हैं, रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को डेब्रिस बोलते हैं। ठीक है? ऑलराइट। अब ये दिख रहा है, ये पीछे लिखा हुआ है ड्रमलिन्स। ये जो मिट्टी के उठे हुए पीसेस रहते हैं, मिट्टी के, ये दिख रहे हैं जो उठे हुए पार्टिकल्स रहते हैं एकदम क्ले के। जब आइस मेल्ट हो जाता है तो नीचे मिट्टी क्ले टाइप दिखेगा, उस तरीके से जो उठे हुए पार्टिकल्स रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? रॉक डेब्रिस। मतलब रॉक के पार्टिकल्स, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रमलिन्स। वेरी गुड प्रद्युमन, बास्केट एंड एक्टोपोग्राफी। और यहाँ पे जो लेक मिलते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो लेक्स मिलते हैं, लेक के नाम क्या होंगे? द नेम ऑफ द लेक्स आर केटल लेक्स। ओके, द नेम ऑफ द लेक्स आर केटल लेक्स। क्या यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है? हाँ बेटा, पहली बार पढ़ लो ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पहली बार यू गाइस आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए थोड़ी सी परफॉर्म हो रही है। मैंने नहीं ली थी यार कुछ कहीं से भी। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करता हूँ। इसका पार्ट 2 हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है जी? नहीं, टार्न लेक पहाड़ के ऊपर होता है, ये एकदम बेस पे होता है। टार्न लेक जो रहता है ना, वो हैंगिंग वैलीज़ में होता है। एक बार मतलब वो करना। नहीं, मेरे टाइम पे ऑनलाइन वगैरह कुछ होता ही नहीं था सच। यूट्यूब में मैं वीडियोज़ देख के मैं आई जनरली टूक माय हेल्प और आई यू यू कैन से रिकमेंड, मतलब मैंने जो अपनी मदद ली थी वो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के थ्रू किया था अपनी तैयारी। ठीक है जी? कोई सा भी बैच चलेगा, कोई सा भी बैच चलेगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आउटवॉश प्लेन पूरे इस टोपोग्राफी पूरे प्लेन को आउटवॉश प्लेन बोलते हैं, पूरे लैंड सरफेस को। चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।